यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इन भेड़ियों की वजह से 35 गांव में खौफ का माहौल बन गया है। यहाँ रात रात भर लोग जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में भी बताया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इनमें से आज एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया है। यानी अब तक 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं और 2 की तलाश की जा रही है। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की 25 टीमें लगी हुई हैं। अब इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के दूसरे क्षेत्रों तक बढ़ा दिया है। जहां बहराइच के डीएफओ इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं, तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। आज जिस भेड़िए को पकड़ा गया है उससे ट्रैंकुलाइज करने वाले अधिकारियों ने बताया है कि इसका डीएनए सैंपल ले लिया गया है और अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये भेड़िया उसी ग्रुप का है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि ऐसा लगता है कि ये भेड़िया उसी ग्रुप का है। इन गांवों में भेड़ियों की वजह से डर का ऐसा माहौल बन गया है कि लोग रात रात भर जागकर गांव का पहरा दे रहे हैं। अपने बच्चों और परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अंधेरा होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। कई बार लोगों ने भेड़ियों की गतिविधियों का मोबाइल में वीडियो भी बनाया था। उसके बाद जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती, भेड़िए गन्ने के खेतों से भाग निकले। वहीं गांव वाले की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहराइच की मेहसी सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी अपने समर्थकों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर भेड़ियों की खोज में निकले। उनके समर्थकों के पास भी मॉडर्न हथियार थे। सुरेश्वर सिंह ने क्या बताया है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच और बहराइच जनपद की मेहसी विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई 2024 से भेड़िए का आतंक शुरू हुआ। तब से लेकर के अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं, लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चिंतित हैं, हमारे वन मंत्री भी चिंतित हैं, हमारे जनपद के वन कर्मी भी चिंतित हैं। यहाँ तक कि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुकी हैं और अभी जानकारी मिली है कि फिर पहुंचने वाली हैं और यहीं कैंप करने वाली हैं जब तक शेष भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं। तो हम लोग इसलिए निकले हैं कि लोगों को जो 35 गांव चिन्हित थे, आज 15 गांव और चिन्हित किए गए हैं। लगभग 50 गांवों में रोजगार सेवक से लेकर के लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, चौकीदार और सिपाही से लेकर के पुलिस कप्तान तक के, मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ सारे थानाध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जिले के औराही गांव से भेड़ियों के आतंक की शुरुआत हुई थी। यहां भेड़ियों ने पहला अटैक 7 साल के 2 बच्चों पर किया था। फिरोज नाम के बच्चे पर करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया था। वो अपनी मां के साथ सोया था, तभी रात करीब 12 बजे एक भेड़िया घर के बरामदे में घुसा और उसकी गर्दन दबोचकर भाग गया। इस दौरान उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही। भेड़िया बच्चे को करीब 200 मीटर दूर तक खेत में घसीटकर ले गया। जब उसकी मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर वो भेड़िया बच्चों को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग गया। लहूलुहान फिरोज को फिर परिवार और गांव के लोग हॉस्पिटल ले गए, जहां 13 दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची। उसके चेहरे, गर्दन, सिर, कान, पीठ और छाती पर भेड़िए के काटे हुए निशान आज भी मौजूद है और वो बच्चा भेड़िए के नाम से भी सिहर जाता है। इसी औराही गांव में जो सबसे पहला मामला आया था वो राहुल नाम के लड़के का था। जब वो 7 साल का था, इसी साल मार्च में भेड़िए उसे कमरे में मां की गोद से छीनकर ले गए थे। हालांकि तभी उसके चाचा ने बच्चों के रोने की आवाज सुनी और जब ढूंढा तो पता चला कि वो भेड़िया खेत की तरफ लेकर भागा। भेड़िया घर के पीछे लगे एक जाल में फंस गया था और बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था। ये पूरी कहानी जब वो परिवार याद करता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, अब इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही ये भेड़िए पकड़े जाएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।